देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा, हम ऑर्गेनोटिन कंपाउंड पढ़ रहे थे, तो उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड की बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट। ठीक है, तो एक बार पहले तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, आप लोगों को हो जाए, नहीं तो आप बुक भी ओपन कर लिया करो। ठीक है, हाँ जी, शो हो रही है स्क्रीन आपको? हाँ जी, तो देखो, जो हम बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं ऑर्गेनोटिन कंपाउंड का, तो जो टिन है बेटा वो हमें डाइवेलेंट या फिर टेट्रावेलेंट की फॉर्म में मिलेगी। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनोटिन हैलाइड्स की वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो दी हुई है डाई मिथाइल टिन क्लोराइड की। किसकी है? डाई मिथाइल टिन क्लोराइड की, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डाई ऑर्गेनोटिन डाई हैलाइड्स। तो ये पहली बात तो टेट्राहेड्रल मोनोमर्स होते हैं इन वेपर फेज। ठीक है, इनकी जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होती है, किसके बीच में? एसएन और एक्स के बीच में। एसएन तो आपका टिन ही हो गया, एक मिनट रुको, हाँ जी, एस एन और एक्स। एक्स का मतलब क्या है? हैलाइड्स। यहाँ पे इनके बीच में क्या होती है? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होती है विद कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होती है बेटा? इंटरमीडिएट होती है किस किस के? टेट्राहेड्रल और ऑक्ट्राहेड्रल के बीच में। तो ना तो हम इसको टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं, ना ही हम इसको ऑक्ट्राहेड्रल बोलते हैं। किसकी? जब हम डाई मिथाइल टिन क्लोराइड की स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो है, पहली बात तो टेट्राहेड्रल मोनोमर है। कौन से फेज में? वेपर फेज में। उसके बाद क्या है, अब जब हमने इसकी स्टडी की तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होती है टिन और हैलाइड्स में। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री होगी वो क्या करेगी? बीच में लाई करती है बिटवीन टेट्राहेड्रल और ऑक्ट्राहेड्रल के। तो हमारे पास जब हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको? एसएन लिखना है। ठीक है, दो आपको डार्क लाइन दिखानी है और दो आपको डॉटेड लाइन दिखानी है। ठीक है, उसके बाद मिथाइल जो ग्रुप है उनकी आपको पोजीशन देखनी है। यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट और सेकंड मिथाइल की पोजीशन है वो एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पे है। मिथाइल मिथाइल एक दूसरे से क्या है? ट्रांसपोजिशन पे है। ठीक है, एस एन क्लोराइड, एस, देखो एस एन, एक तरफ Cl दूसरी तरफ भी Cl, तो देखो वो यहाँ पे बन रहा है आपका SN Cl Cl, दोनों तरफ Cl। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो होता है आपका 93 का एंगल। ठीक है, जब बॉन्ड बनेगा उसके बाद यदि हम ऊपर देखें तो यहाँ पे आपका मिथाइल अटैच हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं SN के एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ क्लोराइड है। तो वहां पे जो एंगल बन रहा है वो है बेटा 109 डिग्री का। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? उसके बाद आपका जो डिस्टेंस है वो आप पिकोमीटर में दिखाओगे। पिकोमीटर में जब हम दिखाएंगे तो जो एसएन और सीएल की बॉन्ड डिस्टेंस है वो है बेटा 354 पिकोमीटर। ठीक है, और दूसरा जो एसएनसीएल बॉन्ड है उसकी होगी 240 पिकोमीटर। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही मोनोमर बनाना है। तो आप एसएन के साथ जब बॉन्ड फॉर्मेशन करोगे तो जो क्लोराइड होगा वो तो टेट्राहेड्रल ही है। देखो चारों पोजीशन पे एसएन के, ये एसएन ले लो, इस तरफ भी सीएल, इस तरफ भी सीएल, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, उसके बाद जो मिथाइल ग्रुप है वो इसकी ट्रांस पोजीशन पे है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर यदि यहाँ पे देखा जाए तो कितना है? 6 है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो इसकी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री होगी वो ना तो टेट्राहेड्रल है
ना ही ऑक्ट्राहेड्रल है, उन दोनों के बीच में लाई करती है। ठीक है, उसके बाद इससे नीचे वाली यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो पहले तो उसका आपको नाम पता होना चाहिए। ये फ्लोराइड है जो कि हाईली एसोसिएटेड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और ये इनसोल्यूबल होते हैं। यदि हम डाई मिथाइल टिन डाई फ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे डबल फ्लोरीन ब्रिजिंग स्ट्रक्चर बनती है और जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है टिन के साथ वो 6 होता है और मिथाइल ग्रुप भी यहाँ पे क्या है आपके ट्रांसपोजिशन पे है। ठीक है, एक तरफ आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना है फ्लोराइड का, दूसरी तरफ सिंपल बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जिस्ट कर सकता है। ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है फ्लोराइड की। नेक्स्ट है आपके पास ऑर्गेनोटिन हैलाइड। यदि हम देखें तो उनका टेट्राहेड्रल मोनोमर होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल तो आपको बोलना ही बोलना है। अब वो एग्जिस्ट कर सकता है ऑक्ट्राहेड्रल के और टेट्राहेड्रल के बीच में। ठीक है, तो जब हमने नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखी, यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया हुआ है वो लिया हुआ है Me3SNF का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो SN है उसके साथ 5 बॉन्ड बन रहे हैं। 5 बॉन्ड बन रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होने की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री है वो होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, आपको नाम पता होगा ना, आप किसकी स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें कि आप बना ही ना पाओ। ठीक है, तो आपको जो इसका बनाने का तरीका है, पहली बात तो ट्राइंगल की फॉर्म में बने हुए हैं ये। ठीक है, एक ट्राइंगल सीधा, दूसरा थोड़ा सा टेढ़ा, फिर आपको सीधा बनाना है। इस तरह से आप जोड़ते जाओगे इनको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस देखनी है। SN के बीच का बॉन्ड एंगल जो है वो है 141 डिग्री का। ठीक है, अब आपके पास दो लेंथ दी हुई है। मिथाइल के बीच की लेंथ जो है वो है 240 पिकोमीटर और SNFF किसका बोला है, एक मिनट रुको। टिन के एक तरफ भी फ्लोरीन, दूसरी तरफ भी फ्लोरीन, तो यहाँ पे जो SN और F के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस है वो है 210 पिकोमीटर और मिथाइल की हमने कितनी बताई है, 240 पिकोमीटर। ठीक है, इस तरह से आपको 5-5 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ यहाँ पे अटैचमेंट दिखानी है। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन की बजाय आपको क्या दिया हुआ है, क्लोराइड अटैच किया हुआ है। तो क्लोराइड तो डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है SN के साथ। SN एक मेटल है और मेटल की बॉन्डिंग हो रही है किसके साथ, Cl के साथ। ठीक है, और यहाँ पे आपको ट्राई मिथाइल टिन थायोसाइनेट। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ऊपर, इसकी स्ट्रक्चर नहीं बनाई हुई बेटा। पहला जो एग्जाम्पल है वो है ट्राई मिथाइल, तो 3 मिथाइल, फिर टिन थायोसाइनेट का मतलब क्या है, SCN। ठीक है, यहाँ पे इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 5 होगा, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है। उसके बाद यदि हम किसकी स्ट्रक्चर देखें, मोनोमेरिक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखो पॉलीमेरिक और मोनोमेरिक में भी फर्क है। मोनोमेरिक में आपको एक ही स्ट्रक्चर दिखानी है और पॉलीमेरिक जब आप बोल रहे हो तो आपको उसी तरह की 3-4 स्ट्रक्चर को अटैच करके दिखाना है बेटा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो मोनोमेरिक का है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है किसकी, ट्राइफिनाइल टिन क्लोराइड की, ट्राइफिनाइल टिन क्लोराइड की। तो यहाँ पे आपके पास 3 फिनाइल रिंग है तो वो अटैच हो जाएंगी और एक पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा और ये एक मोनोमेरिक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने ये देखा, जब हमने स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग पढ़ी है बेटा टिन की, तो हमने पहले बोला कि ये डाईवैलेंट और टेट्रावैलेंट होते हैं। टेट्रावैलेंट होने के साथ साथ फिर जब हमने स्ट्रक्चर पढ़नी शुरू की तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करता है। हमारे पास पॉलीमेरिक भी आ सकती हैं और मोनोमेरिक भी आ सकती हैं। जब हमने पहली स्ट्रक्चर देखी डाई मिथाइल टिन डाई क्लोराइड की, तो वो एग्जिस्ट करती थी टेट्राहेड्रल और ऑक्ट्राहेड्रल के बीच में। उसके बाद हमने पढ़ी स्ट्रक्चर किसकी, पॉलीमेरिक डाई मिथाइल टिन डाई फ्लोराइड की, तो वो एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उसके बाद हमने बात की ट्राई ऑर्गेनोटिन हैलाइड की। ठीक है, ट्राई ऑर्गेनोटिन हैलाइड की,
तो यहाँ पे आपने देखा कि 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पॉलीमेरिक फॉर्म में ही दिखाना है इसको, मतलब एक ही तरह के 3-4 स्ट्रक्चर को आपको अटैच करके दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री को नाम दिया गया ट्राइगोनल बायपिरामिडल। उसके बाद हमने एग्जाम्पल किए 2। एक एग्जाम्पल था ट्राईमिथाइल टिन थायोसाइनेट, ये भी 5 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ एग्जिस्ट करता है, तो इसकी ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल बायपिरामिडल हो जाएगी। उसके बाद हमने बात की ट्राइफिनाइल टिन क्लोराइड की, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक मोनोमेरिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। समझ में आ गई इतनी बात? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी। नेक्स्ट अब इसकी आ जाएंगी एप्लीकेशंस। आपको स्क्रीन शो हो रही है ना सब बच्चों को? तो हमारे जो ऑर्गेनोटिन कंपाउंड हैं वो क्या है, बायोसिटिकल एक्टिविटी शो करते हैं बेटा। मतलब ये बैक्टीरियोसिडल की फॉर्म में यूज कर सकते हैं हम, फंगीसिडल की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, इंसेक्टिसिडल की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट यूज क्या क्या है इसके ऑर्गेनोटिन कंपाउंड के। तो फर्स्ट जो है इसका हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर में एज ए फंगीसाइड, एंटीफिडेंट की साइड्स की फॉर्म में और एक्रीसाइड्स की फॉर्म में। तो देखो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी कि ये किस फॉर्म में है और कब ये एज ए फंगिसाइड यूज हो रहा है, कब ये एंटीफिडेंट साइड में यूज हो रहा है और कब ये एक्रीसाइड्स की फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखो ये 3 आपको एग्जांपल याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, ट्राइफिनाइल टिन हैलाइड है फर्स्ट वाला, नेक्स्ट भी ट्राइफिनाइल टिन हैलाइड्स है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वो थोड़ा सा अलग है, C6H6 का पहले आपको नाम आप लिख लो, वो आपके 3 है और ये भी टिन का हैलाइड ही है बेटा, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनोटिन जो कंपाउंड है उसको हम वुड प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट में यूज कर सकते हैं, एंटी ट्यूमर ड्रग में यूज कर सकते हैं। मान लो आपके पेपर में एप्लीकेशन आ जाए ना, तो आपको एग्जाम्पल ना भी याद हो, तो आपने ये देखा अभी जब आपने इसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग पढ़ी, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, इसके पास एक या दो आपके पास क्या है, एराइल या एल्काइल ग्रुप है। जैसे मिथाइल हो गया, फिनाइल हो गया, तो एक एल्काइल हो गया, एक एराइल हो गया। दूसरे ये हैलाइड्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो कोई एग्जाम्पल ना भी याद हो तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनोटिन कंपाउंड है, उसको हम हीट और लाइट स्टेबलाइजर की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। होमोजीनियस कैटालिस्ट में पॉलीमराइजेशन में हम इनका यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनोटिन कंपाउंड का हम टेक्सटाइल ट्रीटमेंट में, ग्लास सरफेस ट्रीटमेंट में, ठीक है, स्टोन वर्क में, वाटर रिपेलेंट में, इनका डिफरेंट डिफरेंट यूज है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनोटिन कंपाउंड का हम यूज करते हैं, जैसे कि डाईमिथाइल टिन क्लोराइड का यूज करते हैं हम एज अ प्रीकर्सर फॉर फॉर्मिंग सरफेस फिल्म, ठीक है। सरफेस फिल्म बनाने के लिए एज अ प्रीकर्सर हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनोटिन क्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो देखो आपको याद करनी है बेटा, ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका यूज कहाँ कहाँ है। जब आप इसका एग्रीकल्चर में यूज बता रहे हो तो बैक्टीरियोसिडल भी हो सकता है, फंगीसिडल हो सकता है, एंटीफिडेंट हो सकता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में दिखा रहे हो एज अ डिसइंफेक्टेंट दिखा रहे हो, एंटी ट्यूमर दिखा रहे हो, तो आपको कौन से एग्जाम्पल याद करने हैं। जब आप इसका हीट और लाइट स्टेबलाइजर की फॉर्म में यूज दिखा रहे हो तो कौन से एग्जाम्पल। होमोजीनियस कैटालिस्ट में कब ये काम करता है ऑर्गेनोटिन कंपाउंड, तो कोई ना कोई ऑर्गेनोटिन कंपाउंड का ऐसा ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड एग्जिस्ट करता होगा जो कि पॉलीमराइजेशन में यूज होगा, ठीक है। उसके बाद टेक्सटाइल ट्रीटमेंट में, ग्लास सरफेस ट्रीटमेंट में, प्रोटेक्टिव मेजरी की फॉर्म में, स्टोन वर्क में, वाटर रिपेलेंट में इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। और एज अ प्रीकर्सर फॉर फॉर्मिंग सरफेस फिल्म में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी था ऑर्गेनोटिन कंपाउंड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग और लास्ट इसकी एप्लीकेशन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंपाउंड है बेटा
वो है ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड के बाद आपका शायद सिलेबस देखना आप लोग, मरकरी के बाद आपके दो टॉपिक बच जाएंगे। एक तो मेटल इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग कैसे होती है, और एक मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। ठीक है, तो उनकी बॉन्डिंग ही हमें पढ़नी है। मेटल कार्बोनिल्स में मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स हैं, उसमें किस तरह की बॉन्डिंग होगी, और मेटल इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्स में किस तरह की बॉन्डिंग होती है। ये दो टॉपिक बच जाएंगे हमारे। ठीक है, तो कल हम कर लेंगे, कल मैं पूरा करवा दूंगी आपको ऑर्गेनोमर्करी का। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी, प्रॉपर्टी, क्योंकि अब आप पीछे पढ़ चुके हो लिथियम की, एल्यूमिनियम की, टिन की, तो एज है ही पढ़नी है, आपको याद रखनी है ये सब चीजें। तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको क्या यूज करना है, कहाँ पे आपको याद रहेगा ना कि रिएक्शन ऐसे करनी है और उसको बैलेंस करना है। 2-3 बार लिख के देखोगे तो आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो कल हम करेंगे बाकी। ओके बेटा, हाँ जी, ठीक।